नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी रहा और लॉस मेकिंग भी रहा। अब आप बोलोगे कैसे, समझाता हूँ। कल से मैंने एक पोजीशन जो थी वो कैरी फॉरवर्ड करी थी। 22,500 का पुट सेल और 22,450 का पुट बाई। इफेक्टिवली हमने एक बुलिश पोजीशन बनाई थी कि अगर निफ्टी 22,500 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज आएगा तो हमें 21,000 के आसपास का प्रॉफिट वहां पे हो सकता था। इस तरह से एक स्प्रेड हमने बना के डाला था। उसका वीडियो भी कल मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया था, आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। अब उस पोजीशन में तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हुआ 21,000 का, बट इफेक्टिवली अगर आप रिजल्ट देख रहे हो तो इट इज 4435। तो बाकी का जो लॉस है अराउंड 16,000, दैट इज एन इंट्राडे लॉस। ओके, कुछ अग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे थे, करना ही चाहिए, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए था, करना था। बिकॉज इलेक्शंस के जो प्रीमियम्स थे वो आज के दिन थे। अब कल से हमारे लिए रूटीन हो जाएगा, फिर से वही रिस्क मैनेजमेंट की रूल्स हम फॉलो करेंगे, कोई अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इलेक्शन सब कुछ इट इज ओवर नाउ, डन एंड डस्टेड। सबसे पहले हम आगे बढ़े, किस तरह से लॉस हो उसके पहले मेरे दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, कितनी यूट्यूब के चैनल्स आपने इंडिया में ऐसी देखी है जहां पे एक ट्रेनर, एक मेंटोर, एक कोच, एक ट्रेडर अपना पीएनएल ऑर्डर बुक के साथ आपको खोल के रोज दिखाता है। और दूसरी बात, कितनी ऑनेस्टी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दोस्तों, कि जब मुझे ऑन स्क्रीन तो दिख रहा है 4,400 का लॉस, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्राडे में मैंने लॉस किया है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है, अगर आपको ये चैनल की ईमानदारी, ऑनेस्टी अच्छी लग रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए ऑसम। प्लीज 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 माय डियर, पोस्ट द वीडियो एंड टाइप ऑसम, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही हमारी एनर्जी है। योर कमेंट्स इज द ओनली मोटिवेशन फॉर अस टू क्रिएट गुड कंटेंट, टू क्रिएट बेटर कंटेंट, और उसके लिए बस आपकी कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों। चलिए अब फिर से चले जाते हैं पोजीशंस के अंदर। तो 4435 का प्रॉफिट रहा इंट्राडे, आई मीन डे एंड प्रॉफिट में हुआ, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया 936 को, 22,600 का पुट सेल किया, नेकेड सेलिंग कर रहा था। अब आप बोलोगे अमित भाई रोज तो आप क्रेडिट स्प्रेड करते हो, आज क्यों नेकेड सेलिंग किया था? क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड में रिस्क रिवॉर्ड वर वेरी वेरी अनफेवरेबल माय डियर। इवन एट द मनी अगर मैं देखूं कि भाई एट द मनी पुट सेल करूं या एट द मनी कॉल सेल करूं, एट द मनी ऑप्शन सेल करूं और नेक्स्ट आउट ऑफ मनी बाय करूं, तो सुबह 9:30 बजे एट 9:30 मेरा रिवॉर्ड था 15 पॉइंट्स और रिस्क था 35 पॉइंट्स। तो वॉलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट थी वो ऑप्शंस प्रीमियम के ऊपर क्लियर कट दिख रही थी। और एकदम एट द मनी को आप टच करके ट्रेड भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है मार्केट में। ये तो श्योर था कि वहीं के वहीं नहीं रहने वाला है मार्केट। ओके, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी पोजीशन को, हमने हमारी पॉलिश स्ट्रैटेजी को थोड़ा अडेप्ट किया। नेगेट ऑप्शन सेलिंग पे गए, 54.2 पे मैंने वहां पे 22,600 का पुट सेल किया। चलिए चार्ट में ले जाकर दिखाता हूं कि क्यों सेल किया था। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आज मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। कल से यही था, जितने भी डाउट्स थे इलेक्शन के बारे में, गवर्नमेंट फॉर्मिंग के बारे में, वो सारे क्लियर हो चुके थे, कल ही हो चुके थे। कल मार्केट क्लोज हुआ तब तक कुछ कुछ बातें थी कि भाई नीतीश कुमार सपोर्ट करेंगे, चंद्रबाबू नायडू कहीं एनडी में नहीं चले जाएंगे, बट शाम होते होते पूरी क्लैरिटी आ गई। इंडिया ब्लॉक ने भी कह दिया कि हम गवर्नमेंट नहीं बना रहे। तो मार्केट को तो आज ऊपर जाना था। खैर हम हमारे चार्ट के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे। गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ। इसको मैं फॉल नहीं कहता हूं, इसको मैं कहता हूं रिट्रेसमेंट। तो ये एक अच्छा बाइंग लेवल था। यहाँ पे एक बुलिश हैमर कैंडल भी बनी, और तो क्या चाहिए था। गैप अप ओपन था, उसके बाद ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मिला था, बुलिश हैमर मिली थी। तो आपको यहाँ पे तो बुलिश, जहां अब यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं करोगे तो कहां करोगे? इट वॉज वेरी मच लॉजिकल ट्रेड दोस्तों। ओके, तो ये कैंडल जब अच्छी रही तब हमने 936 के आसपास जो है वो पुट सेल कर लिया। बट फिर यहाँ पे वापस ये जो फॉल आया उसमें वो मेरा स्टॉप लॉस लेके गया। लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ पे था, वो कभी हिट नहीं हुआ था, बट ऑप्शन में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो वहां पे मेरे को एक 25 पॉइंट्स का लॉस लेना पड़ा 22,600 के पुट में। और अगर आप यहाँ पे पोजीशन में देख रहे हो तो मेरे को 4,500 का लॉस जो है वो वहां पे दिख रहा है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद मैंने 1022 को 750 का पुट सेल किया। देखिए हमारा व्यू बुलिश था, मार्केट भी बुलिश जा रहा था, बट इश्यू एक ही था कि स्टॉप लॉस ले लेके जा रहा था।
21,750 को क्यों पुट सेल किया, यहां पे देखिए रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट ऊपर 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 जाने लगा और ये जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई था, इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दे दिया 10-20 10-15 टू 10-20 वाली कैंडल ने। मतलब कंफर्म हो गया कि अभी ये ऊपर जाना चाहता है। तो यहाँ पे 10-22 को जब मार्केट वाज एट 22,839, मैंने 150 पॉइंट दूर का पुट सेल किया। मार्केट ऊपर 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 जा रहा था बट फिर भी वो एसएल लेके गया। सो दैट इज द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी दैट वाज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अगेन थर्ड ट्रेड हमने ट्राई किया, 700 का पुट सेल किया 1153 को। मैं आपको यहाँ पे दिखाना ये चाहता हूँ कि एवरीथिंग वाज लॉजिकल। यहाँ पे ये बॉटम तक आ गया, हमने उसको गिरने दिया, फिर वापस से बड़ी वाली कैंडल आई 1150। सो इट वाज अ गुड बाइंग, क्योंकि ये जो लेवल था मेरे हिसाब से भी एक अच्छा लेवल था। मॉर्निंग में भी यही लेवल से वापस बाउंस बैक हुआ था और ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल था मेरे चार्ट के हिसाब से। मैंने कल से ड्रॉ करके रखा था। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके वापस एक ग्रीन कैंडल बनी, हमने वापस शॉर्ट किया बट ये स्टॉप लॉस लेके गया। तो 3 बार स्टॉप लॉस लेके गया। उसके बाद आखिरी बार मैंने ना वहां पे हेजिंग कर दिया। यहाँ पे आप देखो 750 का पुट बाई किया, 800 का पुट सेल किया। इफेक्टिवली अगर निफ्टी 22,800 के ऊपर कहीं पे भी रहता, आई वुड हैव बीन इन फुल गेन। डे एंड पे आप देख रहे हो कि 821 पे एक्चुअली क्लोज हुआ है। इट शुड हैव गिवन अस द प्रॉफिट बट ड्यू टू वॉलेटिलिटी यहाँ पे अगेन इट वाज, यहाँ पे जो फंबल लिया मार्केट ने, सो आई एग्जिटेड एंड देन आई रियलाइज्ड कि आज मार्केट अब कुछ ज्यादा देने के मूड में नहीं है। तो आप इस डिसिप्लिन को देखो। अब आप ना यहाँ पे 2-3 चीजें बोल सकते हो कि अमित भाई आपने तो अपना रूल ब्रेक कर दिया। हाँ, मैं अग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से मेरे वीडियो में कह रहा हूँ कि आई एम डूइंग अग्रेसिव ट्रेडिंग, क्योंकि इतने अच्छे प्रीमियम्स है और अभी आप ऑप्शन सेल करके नहीं अग्रेसिव ट्रेड करोगे तो कभी करोगे। बट 12:40 पे देखिए मेरा ट्रेड खत्म हो गया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया बिकॉज 12:40 होते होते मुझे रियलाइज हो गया कि इलेक्शन इज कंप्लीटली ओवर इन इंडियन मार्केट्स। इलेक्शन इज कंप्लीटली ओवर इन इंडियन मार्केट। वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स वापस 16-17 की रेंज में आ चुका है। प्रीमियम्स अगेन इट हैज बिकम रैशनलाइज्ड, मार्जिन हैव बिकम रैशनलाइज्ड। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, डिसिप्लिन पे कंट्रोल ले लिया। और जब मैंने 12:40 को ट्रेड क्लोज किया तब एक था कि 5,000 का प्रॉफिट अब घर पे लेके जाना ही जाना है और वही 4,500 का प्रॉफिट हम घर पे लेके आए। तो ये डिसिप्लिन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, कुछ आपका सजेशन हो, कुछ इंप्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलता हूं नए वीडियो के साथ कल की निफ्टी बैंक निफ्टी की प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।